सो वेलकम गाइस, आ चुका है मेरा नया वीडियो और आज अपन करेंगे फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो अपने कॉपी पेन ले आइए और आप कर दे इसको स्टार्ट। सो अपना पहला क्वेश्चन आ चुका है एक्सरसाइज का। थोड़े बहुत फर्जी क्वेश्चन है, थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अपन दोनों करेंगे। तो चलो कर दे शुरू। सो पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. Is it possible for an object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and the direction of the velocity. If no, provide a reason. Okay. इसमें अपन को बोला गया है कि अगर एफ नेट अगर जीरो हो रहा है, ठीक है, कोई भी बॉडी के लिए अगर एफ नेट जीरो है और अगर वेलोसिटी उसकी नॉन जीरो है, तो क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कोई भी बॉडी के लिए कि उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो, मतलब कोई वेलोसिटी कोई वैल्यू हो और फोर्स जीरो हो उस पर? तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो यस, अपन बोल सकते हैं हो सकती है, बट कैसे? अब देखो, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी, राइट? और हमने पहले ही बोल दिया फोर्स जीरो है, जीरो इक्वल्स टू एम v माइनस यू बाई टी, राइट? टी भी उधर जाएगा जीरो, एम भी जाएगा जीरो, तो फाइनली क्या बच जाए? जीरो इक्वल्स टू वी माइनस यू, राइट? तो वी आ जाएगा अपना यू के बराबर। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की u और फाइनल वेलोसिटी वो दोनों क्या हो जानी चाहिए? इक्वल हो जानी चाहिए। मतलब क्या निकल के आया सेंस कि एक्सेलरेशन क्या हो जानी चाहिए उसका? जीरो। एक्सेलरेशन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? नॉन जीरो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है? 2 मीटर पर सेकंड से अगर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो वो जाते ही जाएगा। अगर उसका एक्सेलरेशन नहीं है तो, राइट, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स जीरो है, नॉन जीरो वेलोसिटी भी है, तो यस अपन बोल सकते हैं दैट इज ट्रू। और रीजन इज अगर उसका एक्सेलरेशन जीरो है तो ये कंडीशन पॉसिबल है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं डस्टर लेके आता हूँ, एक सेकेंड। सो ऑल राइट, ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन हो चुका है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है? यार सो गाइस, यहाँ तक हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन व्हाई। क्योंकि अपन देखो क्या होता है, अगर अपन कोई भी कारपेट है उसको स्टिक से मारते तो उसमें से धूल बाहर क्यों निकल जाती है भाई? क्या रीजन है उसका? सीधा सिंपल सा रीजन है। क्या है वो? स्टेट ऑफ रेस्ट। यस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सब एटीट्यूड में होते हैं, क्या कोई भी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करता है, कोई मोशन में तो मोशन में रहना पसंद करता है, जब तक कि कोई इस पे अलग से फोर्स ना लगाया जाए। इसलिए अगर ये ऑब्जेक्ट अपन ने इस कारपेट को बीट किया तो उस पे जो डस्ट पार्टिकल्स थे उन पे वो क्या कर रहे हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। जैसे ही लगा तब भी वो थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू करेंगे और वो क्या करेंगे? यहीं पे रहेंगे जबकि वो कारपेट नीचे आ जाएगी। तो डेट्स वाई डस्ट यही रह जाएगी, कारपेट नीचे आएगी और डस्ट जो है वो बाहर निकल जाएगी। यही रीजन है सिंपल सा। स्टेट ऑफ रेस्ट के कारण वो क्या करती है? डस्ट बाहर आ जाती है और कारपेट से साफ हो जाती है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ये सब फर्जी क्वेश्चन है, इजी से, कुछ रखा नहीं उतना खास। तीसरा, व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ड ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। ओके, दैट्स ऑल। देखो बस से जा रहे हो आप, ठीक है, ये कुछ वेलोसिटी से जा रहे हो, ठीक है, बस वाले। अब भाई आपने कभी ना कभी फील किया होगा, बस वाले धचके जरूर देते हैं, ठीक है? एकदम से जाते जाते पता नहीं क्या शौक चढ़ता है, इनको ब्रेक मार देते हैं, ठीक है? तो ब्रेक मारने से होता क्या है? सडनली यहाँ पे क्या हो जाता है? रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन लग जाता है। वो ब्रेक लगाते तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लगता है और आपको क्या होता है? धचका लगता है और आप आगे हो जाते हो एकदम से। तो ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से समझे। यहाँ पे भी आप यहाँ बैठे हुए थे, जैसे ही यहाँ पे फोर्स पीछे की तरफ लगा, ब्रेक लगा, तो आप थोड़े से आगे झुक जाते हो, राइट? सेम कंडीशन किसके साथ होगी? लगेज बैग के साथ भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, मतलब बॉडी है। तो क्या होगा? जैसे ही अपन ने ब्रेक मारा तो क्या हो जाएगा? ये लगेज भी आगे जाने को होगा, राइट? अब आगे होगा तो क्या हो जाएगा? किसी के सिर पे पड़ जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है किसी के सिर पे ना लगे, तो इसलिए आप उसको लगेज बैग को रोप से टाई करना चाहिए। और इसका रीजन क्या है? फिर से वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस बार क्या है? स्टेट ऑफ मोशन।
तो क्या कर रहा था, लगेज बैग भी जा रहा था उसी वेलोसिटी से। अब एकदम से आपने सडनली ब्रेक लगाया तो क्या करेगा, कुछ देर के लिए, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगा और क्या करेगा, जाते जाते एकदम से आगे गिर जाएगा। तो क्या होगा उसमें, क्या हो सकता है, चोट लग सकती है, इसलिए बोल जाता है क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन जैसे ही तोड़ेगा तो उसमें कुछ वेलोसिटी आएगी और वो गिर सकता है, इसलिए उसको टाई करना जरूरी होता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। सो गाइस बढ़ते अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल, cricket ball, which then rolls on a level ground. After covering a shot, ball comes to rest. The ball slows to stop because the reason क्या है, the batsman did not, the ball का velocity proportional है, there is a force opposite, there is no external force. Okay. तो भाई क्रिकेट तो आप सबने देखा होगा यार। क्रिकेट में क्या होता है, अपन ने बैट से एक बॉल को हिट किया, ठीक है, बॉल को हिट किया तो कुछ वेलोसिटी मिलती है, ठीक है, जैसे ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जाके नीचे आ गई, ठीक है, ग्राउंड पे आती, जब चौके लगते हैं, ध्यान से देखना, ये बाउंड्री होती है, चौके लगने के बाद क्या होता है, बॉल होती है ऐसे, ठीक है, बॉल क्या करती है, ग्राउंड पे ऐसे चलते चलते जाती है। अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है तो वो पहुंच भी जाती है बाउंड्री तक, नहीं होती तो आपने कभी देखो वो रुक भी जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भले इसके पास कुछ भी वेलोसिटी हो, उसका एक्सेलरेशन मैटर करता है कि जब बॉल को पड़ा तो किस एक्सेलरेशन से वहां पे गई। अगर उसका एक्सेलरेशन, ठीक है, उसका मास होगा, कुछ एक्सेलरेशन से गई होगी, तो ये क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज अ फोर्स होता है, ठीक है, ये निकल के आता है, यहाँ पे एक फोर्स लगता है, राइट। अब भाई क्योंकि तो ग्राउंड के टचिंग में आई है तो ग्राउंड क्या करेगा, फ्रिक्शन जरूर लगाएगा, और फ्रिक्शन भी किसका, मास इनटू एक्सेलरेशन का। धीरे धीरे क्या करता जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बॉल की वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और बॉल फाइनली रुक क्यों जाती है, क्यों, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है, और फ्रिक्शन लगते 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 एक बार वो क्या हो जाता है, फोर्स के इक्वल हो जाता है, और जैसे ही फोर्स के इक्वल होगा, दोनों तरफ से फोर्स बराबर, तो क्या हो जाता है, बॉल रुक जाती है। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन सही है, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, और वो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन, राइट। आई होप को ये भी समझ आ गया होगा। सो अभी तक अपने बहुत इजी इजी क्वेश्चन चले, अब यहाँ से आती मेन बात। It comes from rest and rolls down the hill with a constant acceleration. If it travels in 20 seconds, find the acceleration, find the force on it if its mass is 7 tons. Okay, एक हील है, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या है, सीधी बात बोल दी भाई, ये तो बहुत अच्छी है, जीरो, u इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, क्या है एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, कुछ होगा एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी दी है, नहीं अरे वेलोसिटी इस पे आ गया, डिस्टेंस क्या दिया, 400 मीटर, टाइम दिया है इट इज 20 सेकेंड, ऐसे, ठीक है। अब पूछा एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा क्या होगा क्या होगा, यहाँ पे पहुंच के कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आपके दिमाग में कैसे आएगा, कौन सी इक्वेशन लगा, आपको सबसे पहले इनको रिकॉल करते जाना है, बार बार क्या करना है, रिकॉल, एस यू ए टी 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 एस यू, तुरंत दिमाग में आएगा, अरे हाँ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तुरंत दिमाग में आएगा। जैसे आप रिकॉल करते जाओगे ना इन चीजों को, आपके दिमाग में तुरंत एक इक्वेशन आ जाएगी, हाँ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है इस टाइप की इक्वेशन, तो क्या करें, इसको सीधा लगा दो, आंसर पाओ, ठीक है। तो एस की जगह क्या लिखेंगे, 400, यू क्या है, जीरो स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया, ये कर दिया, पूरा टर्म जीरो गया, हाफ एक्सेलरेशन, टी का स्क्वायर, टी कितना 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, राइट, 400 400 कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया अपने पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 200 मीटर, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, 200 कह रहा हूं मैं, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, सॉरी भाई बाय मिस्टेक हो जाती बोलने में। नेक्स्ट क्या है अपना, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स, ओके, अगर उसका 7 टन्स मास है तो उसका फोर्स कितना एक्ट हो रहा होगा, फोर्स किसके बराबर होता है, मैं इसको हटा दूं एक बार, सो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, मास कितना, मास याद रखना, फोर्स को अपन किस में लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, तो अपन को केजी में लेके चलना है, ना कि टन में आंसर दे रहे हो आप, ठीक है। तो अपन पहले क्या करेंगे, 7 टन को केजी में लाएंगे, उन्होंने बोल दिया है कि
1 टन जो होता है, ठीक है, यही लिखते हैं ना स्पेलिंग, ये किस बराबर होता है 1000 kg के, राइट। अगर मैं 7 बोल दूं, 7 टन, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 7 इंटू 1000 kg, राइट। तो ये कितना हो गया 7000 kg। मैं सीधा यहाँ पुट करूंगा, मास की जगह क्या पुट करूंगा 7000 kg। एक्सेलरेशन क्या होता, अपना 2 आया था, तो ये आ जाएगा 14000 न्यूटन। दैट्स योर आंसर, जो कि बहुत सिंपल था, कुछ खास नहीं था। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कैसे किया और क्या किया अपन ने। सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी 20 मीटर अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस just traveling distance. What is the force of friction between the stone and the ice? Okay, एक स्टोन है 1 kg का, राइट, उसे अपन ने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी, ठीक है। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इट इज 50 मीटर, ठीक है। और क्या बोला गया है, सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन इट, हाँ बस इतनी इंफॉर्मेशन दी अपन को। अपन को बोला गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा ग्राउंड के कारण, वो आइस के कारण, तो वो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से यहाँ जाके वो रुक गई, तो मैं क्या कह सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी 0 है, राइट। अब मेरे को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए फ्रिक्शन का। सीधा कमेंट करो फोर्स पे, किससे करो, फोर्स पे। तो फ्रिक्शन क्या हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, सीधा ये पकड़ो। अब देखो मास है अपने पास, बहुत बढ़िया यार, एक्सेलरेशन नहीं है, क्या करे फटाफट रिकॉल करो, यू ए और एस, एस यू ए एस यू ए एस यू एस यू एस यू एस यू ए, जिसमें टाइम नहीं आता हो, क्या आएगा v माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। तुरंत आया ना दिमाग में, अपन तुरंत रिकॉल करो ना, तो तुरंत ही आ जाता है दिमाग पे, एस यू एस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, आ गया ना, राइट। अब देखो v इक्वल्स टू 0 है, काट दो इसे, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर 400 इक्वल्स टू 2 इंटू, अब देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ लग रहा होगा, सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन अगर यहाँ नहीं लगता तो ये बॉल रुकी क्यों, एक्सेलरेशन होता ही लग जाता तो बॉल और आगे चली जाती, बट रुकी बॉल क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे लगा। तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे अपन, नेगेटिव, तो ये माइनस का ए हो गया, राइट। एस कितना है 50, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगी निकल के इक्वेशंस, माइनस माइनस क्या 400 डिवाइड बाय 2 इंटू 50 इज 100, जो कि नीचे आ गया, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। सो वी गेट एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सो एक्सेलरेशन आ गया अपने पास, तो अब क्या करना है, सीधा फोर्स पे कमेंट करना है। क्या करना है, फोर्स पे कमेंट। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है 1 kg, एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अपन ने वहां नेगेटिव लिखा नहीं, पर अपन ने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, तो अपन को साइन के साथ पुट करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा फाइनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज इक्वल्स टू -4 न्यूटन, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब। सो गाइस ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा बहुत है, बस हो जाएगा अभी सॉल्व। 7th क्वेश्चन, 8 kg engine pulls a train of 5 wagon, each of it in the opposite directions, force इतना, the drag of friction इतना, then calculate the net। अच्छा ये सब निकालना है, ठीक है। वैगन क्या होते हैं भाई, ये डिब्बे जैसे होते हैं, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, ऐसे 5 डिब्बे, सबका मास 2 kg है, राइट, सबका वही मास है, ठीक है। और एक आगे लगा इंजन, इंजन का मास कितना दिया अपन को 8 kg का, राइट। अब क्या होता है, ट्रेन के डिब्बे जैसे होते हैं, सब जुड़े रहते हैं। अब ये क्या कर रहा है, इंजन एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस पूरे ब्लॉक सिस्टम ये जो है इसको आगे लेके जा रहा है फोर्स। वो कितना फोर्स लग रहा है, इट इज 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन के फोर्स से ये आगे जा रहा है पूरा, ठीक है। अब भाई इनके टायर 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 बन गया टायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो मैं साइंस से तो जान नहीं देंगे भाई, फ्रिक्शन तो फोर्स लगेगा ही। ट्रेन ऑब्वियस बात है चलती है तो फ्रिक्शन फोर्स तो लगता ही है, क्योंकि किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आने से फ्रिक्शन फोर्स लगता है अगर वो रफ है तो ये रफ फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और वो कितना है, ठीक है, इसमें दिया होगा
डेट इज इक्वल्स टू 5000 न्यूटन। ओके, सो आपने ये कहानी दे दिया हमें कि 5 वैगन है, सबका मास 2 2 kg है, 8000 kg का खुद इंजन है सबसे बड़ा, ठीक है, और 40,000 न्यूटन वो आगे लेके जा रहा है, 5000 पीछे लग रहा है। अब इस पे क्वेश्चंस पूछेगा। पहला, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट फोर्स क्या है? एफ नेट क्या होता है? F1 प्लस F2, ठीक है, और डॉट 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 जितने फोर्स है सबको कैलकुलेट कर दो। तो F1 कितना है? 40,000, ठीक है, प्लस, अब देखो साइन के साथ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो नेगेटिव के साथ लिखेंगे, -5000 से फाइनल कितना मिल जाएगा? 35,000 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पूरे सिस्टम पे, ठीक है। तो आपका पहला आंसर आ गया। अब दूसरा क्या पूछा है? द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ओके, अब देखो सीधी सी बात है, नेट फोर्स कितना बचा? 35,000 न्यूटन आगे की तरफ होगा, पॉजिटिव आएगा अपना आंसर। तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा? आगे ही होना चाहिए, फोर्स जहां वहीं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब देखो अपन को क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालना? फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। नेट नेट की बात कर रहे हैं अपन, एफ नेट, एम नेट, ए नेट, ठीक है। एफ नेट कितना लग रहा है? 35,000 लग रहा है। मास कितना है? पूरा सिस्टम का मास कितना है? तो मैं कहूंगा इसका 2000 kg, और ऐसे 5 ब्लॉक है तो कितना हो गया? 2000 इंटू 5, क्योंकि हो गया अपना 10,000, राइट, और 8,000 का एक खुद है, तो ये कितना हो गया? टोटल मास हो गया 18,000। सो फटाफट लिखिए, 80,000 हो गया इसका मास। एक्सेलरेशन नेट, ए नेट, राइट, 30 कट गए तो 35/18 हो जाएगा ए नेट आपका, जो कि इक्वल हो जाएगा 1.944 समथिंग, ठीक है, आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन नेट। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन नेट क्या है इस पूरे सिस्टम पे? 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कुछ ज़्यादा खास रखा नहीं है, इजी सा है, सिंपल कॉन्सेप्ट। तीसरा, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। लेट्स से ये वैगन 1 है, ठीक है, ये वैगन 2 है, 3 4 5, ऑलराइट। अब अपन को वैगन वैगन की बात करना है ना, तो इसे ध्यान में नहीं रखेंगे अपन, अब बस इन्हीं को अपन ध्यान में रखेंगे, वैगन्स को। तो बोला गया है कि पहला वैगन, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, मतलब वैगन 1 इसे कितने फोर्स से खींच रहा है। ये वैगन 1 जो है, ये ब्लॉक 2, ये पूरा सिस्टम है, इसको कितने उससे खींच रहा है। अब भाई पूरे कनेक्ट है, अब तू वैगन 2 को अकेला तो खींच के ले जा नहीं सकता, क्योंकि सब कनेक्ट है साथ में, मतलब तुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये सब पूरा मास सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो मास पूरे का लेना पड़ेगा, अकेले 2 का नहीं लेना है, क्योंकि सब चलेंगे साथ में, सबका मास आएगा, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा? 2000 2000 2000 2000, 4 बार आया 8000, 8000 kg आ गया टोटल मास। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स आ गया, तुरंत आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। मास कितना है इन सबका? 8000, क्योंकि इसको खींचना कितना पड़ रहा है? पूरे 4 ब्लॉक्स को खींचना है, जो कि कितने? 8000 के, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया था अपने पास 1.944, जो कि आंसर दे देगा 15226 है शायद, हाँ राइट, एक नहीं 1555 है, ओके 1556। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर देना डेस्क में जाके, और यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कैसे क्या करा है अपन ने। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सो वीडियो लेंथी हो गई है थोड़ी, तो अपन क्या करते हैं 10th क्वेश्चन तक करके इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो 8th आ गया, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास 70, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल का मास है 1500 kg। अब वो चाहती है कि देखो रोड के द्वारा कौन सा फोर्स लगेगा, सीधी सी बात है, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा रोड के द्वारा, ठीक है, बना गलत दिया, एस लगेगा, रोड के द्वारा फ्रिक्शन ऑफर किया जाएगा व्हीकल को। तो अब वो चाहती है कि मुझे फोर्स ऐसा लगे कि जिसका एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला है ना, एक मिनट, नेगेटिव एक्सेलरेशन, हाँ, तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन लगे 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
मतलब ये एक्सेलरेशन से वो इधर लगे तो मैं नेगेटिव हटा दूंगा, ऑब्वियसली बात है वो इस साइड ही लग रहा होगा तभी नेगेटिव लिखा उन्होंने। अब वो चाहती है कि मैं अगर इधर जा रही हूँ, ठीक है, कोई भी वेलोसिटी स्पीड से जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे एक अपोजिट फोर्स लगे जिसका एक्सेलरेशन इतना हो, तो बताओ फोर्स कितना लगना चाहिए रोड के द्वारा, सीधा फोर्स पे कमेंट करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास क्या है इसका 1500 kg इंटू एक्सेलरेशन क्या है विद साइन, अपन ने इसको पॉजिटिव माइनस डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, राइट। सो ये आ जाएगा अपना, कैलकुलेशन से करेंगे 15 इंटू 17, 7 से हो जाएगा 535, 3 कैरी 7 3 10, 1 कैरी 1 5 15 5 5 2, राइट 2 5 5, और क्या हो जाएगा, एक डेसिबल था तो यहाँ डेसिबल आएगा और इंटू 100, so ये आ जाएगा 2550। ऑलराइट, सही है क्या ये? यस बिल्कुल सही है, और माइनस का साइन अपन बस छोटा सा भूल गए थे, आ गया आंसर। तो फोर्स कितना ऑफर्ड होगा फ्रिक्शन के द्वारा, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन से इतना चाहिए तो फोर्स इतना लगना चाहिए -2550 न्यूटन के बराबर। आई होप को यहाँ तक समझ आया होगा। 9th क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 सेकंड का, अब भी खत्म होगा। देखो, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। कोई भी ऑब्जेक्ट m मास का v वेलोसिटी से घूम रहा है, जा रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा mv। खत्म कहानी। बहुत इजी क्वेश्चन था 9th वाला, कुछ नहीं लगा था इसमें, सीधा आंसर 4th है mv, खत्म। अपना लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का कोई फोर्स वगैरह, ओके, वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट, ठीक है, अपन कोई वुडन कैबिनेट ब्लॉक को मूव कराना चाह रहे हैं अक्रॉस अ फ्लोर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो उसकी कांस्टेंट हो, कुछ m मास होगा, लेट्स सपोज मान लेते हैं, ठीक है। What is the frictional force that will exerted on the cabinet? Okay, तो एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जो इस पे एक्सर्ट होगा वो कौन सा होगा, फ्रिक्शन के द्वारा होगा, ऑब्वियस सी बात है। v कांस्टेंट मतलब क्या, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो हो गया इस पे, v कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो, तो f नेट क्या हो जाएगा, f नेट जीरो होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, कान की तरफ लग रहे हैं, पीछे की तरफ लिख रहा है, तो मैं एफ नेट क्या लिखूंगा, F1 प्लस F2, राइट, ये जीरो के बराबर है एफ नेट। F1 क्या है, लेट्स से इट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये 200 न्यूटन प्लस माइनस का लगेगा फ्रिक्शन, राइट, सीधी सी बात है। तो फ्रिक्शन कितना लग गया 200 न्यूटन, एंड दैट्स द आंसर। तो आपका फ्रिक्शन के द्वारा जो फोर्स लगेगा कैबिनेट पे वो जाएगा 200 न्यूटन का, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और समझ आया तो प्लीज़ यार इस मेहनत के एक छोटा सा लाइक या शेयर तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।